की कार्रवाई का आगाज करें। जिसमें परवरदिगार आलम की रहमत जोश में आती है और अपने बंदों के इनामात और किरामात की बारिश फरमाता है। इसीलिए इसमें रोजे का हुक्म हुआ। यही वो मुकद्दस महीना है जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ। इसी मुकद्दस महीने में अल्लाह ताला का उच्चार है कि बंदा मेरे लिए रोजा रखता है, मैं इसकी जज़ा हूँ। और रोजे की फजीलत अहमियत बताई गई कि जिस तरीके से नमाज घर वाले मर्द औरत पर फर्ज किए गए, उसी अंदाज से रोजों का भी हुक्म मिला। और ये एक रोजा ऐसा है जिसके लिए परवरदिगार आलम ने फरमाया कि बंदा मेरे लिए रोजा रखता है, मैं उसकी जज़ा हूँ। ये एक इफ्तिरादियत है इस फर्ज रोजे की। और इसके ताल्लुक से रिवायत में आया है कि समंदरों की मछलियां रोजेदार के हक में दुआ करती है। ये रोजे को ये भी शर्फ हासिल है कि समंदर की मछलियां रोजेदार के हक में दुआ करती है और रोजेदार के लिए हमेशा समंदर की मछलियां दुआ हो। मैं एक सियासतदान हूं और अल्लाह और रसूल की बात करने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। और ये कैमरामैन आप मेरे पे फोकस करके बैठ जाओ, पूरा फोकस करो मेरे पे। मैं भागने वाला नहीं हूं, आप बैठ जाओ। तो हो गया तुम्हारा काम। तो सुन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, माह मुबारक का यह आखिरी जुमा, माह मुबारक रमजान के आखिरी, अब नहीं मालूम कि आप पर और मुझ पर पहले रहे की रहमत पूरी हुई या नहीं हुई। नहीं मालूम कि बख्शिश से मग़फ़िरत हुई या नहीं हुई, ये भी हमको पता नहीं है।
जहन्नम से निजात मिली या नहीं मिली। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे वयूर, और उसकी सुबह या दोपहर ये आज है। अब नहीं मालूम कि जो खुशकिस्मत थे जिन्होंने कल रात इबादत की, अल्लाह का जिक्र किया, तो वो खुशकिस्मत है कि अल्लाह उनकी इबादत को कबूल किया होगा। जो बदकिस्मत थे जिन्होंने इस पर और काम लेना चाहता है, तुमको मुजाहिद बनना है, तुमको अल्लाह का वली बनना है, खुतब बनना है, तुमको अल्लाह के अवतारों में तुम्हारा शुमार होना है। तुम अपना वक्त इस दुनिया की रंगरेलियों में जाय नहीं कर सकते। नौजवानों, तुम्हारा मुझ पर हक है, मेरा तुम पर हक है। तुम दौलत हो इस कौम की, और हम अपनी दौलत को जाय होने नहीं दे सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि कल की ताक रात है, उसमें भी समय कदर को तलाश करना है। तो लोग, खुशकिस्मत लोग इबादत कर लेते, और जिसको नहीं मालूम होता और जिसको फजूल में अपना वक्त गुजार देते तो उन पर अज़ाब आ जाता, और अल्लाह की रहमत उसके अज़ाब पर से ज्यादा। इसीलिए उलमाए किराम हदीस शरीफ में आया कि शब कदर को छुपा कर रखा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले कि बताने की शब कदर कब है, तो देखा कि जो लोग लड़ रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। तो लड़ो मत, अपने माशरे में लड़ने के लिए हम नहीं आए कि डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बना के घर पे कब्जा कर लिया। मैं डीसीपी साहब के पास गई तो वहां पर उन्होंने इंदाज करके दिए, इंस्पेक्टर रुके, तुम इंक्वायरी करो, उन्होंने लिख दिए। जैसा डीसीपी ऑफिस के बाहर निकले वहां पर एक शैतान था, वो बोला अरे वहां कहीं जाते मैं करा देता हूं। तो बेचारी मजबूर मां की बात, 2 लाख रुपये चाहिए। ये बेचारी अम्मा जो है खर्चा ली जाकर 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये ले ली और उसको दी। वो आगे बोली क्या करूं असर साहब, 2 लाख रुपये उसको दी, मेरा माम कहीं बैठे तक जा रही है, बेटा पैसे वापिस कर दे वरना खिलवत के जलसे में तेरा नाम बोल दूंगा मैं लोगों के सामने। वो जाके उसके बेटे से बोला तू भी 2 लाख दे। ऐसे लोग हो चुके हैं। बच्चों मेरे भाई, कैसी औलाद है जो अपने मरहूम बाप की जायदाद से अपनी मां को महरूम कर देते। जम्मू में ड्राइवर को मार दिए। अरे ये कौन है भाई? मिस्टर मोदी, ये गांव रक्षकों को क्यों नहीं रोक पाते आप? क्या चाहते हैं आप? सिर्फ एक तकरीर कर दिए तो हो जाएगा क्या? क्या आप में इतनी ताकत नहीं है इन गांव रक्षकों को बिठाने के लिए? ये तो पूरे आपके चमचे हैं ना, ये तो पूरे तुम्हारे नाम लेवा है, ये तो पूरे तुम्हारे सावरकर के नाम लेवा है, गोलवालकर का नाम लेवा है ना, क्या तुम इनको बिठा नहीं सकते? हिंदुस्तान के वजीर आजम आप ट्वीट करते हैं, बैरूनी मुल्क में कोई दहशतगर्द हमला हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करते, मगर जफर खान की शहादत पर ट्वीट नहीं करते, पीरू खान की शहादत पर ट्वीट नहीं करते। हम मुल्क में अमन चाहते हैं और हिंदुस्तान में अमन उसी वक्त होगा जब रूल ऑफ लॉ रहेगा, कानून की बालादस्ती रहेगी। अगर कानून की बालादस्ती नहीं रहेगी तो फिर अनारकी होगी, अनारकी हो रही है। जिसको देखो मार रहा है तो मारो। क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? क्या ये गांधी का मुल्क है या सावरकर का मुल्क है? क्या ये सुभाष और मौलाना आजाद का मुल्क है या फिर सावरकर का मुल्क है? ये मुल्क सेकुलर है या फिर मुल्क रजापास बन गया? हमको बता दो। दिल्ली पर हुकूमत कर रहे, बता दीजिए मुल्क क्या है? ये मुल्क गांधी का है या सावरकर का है? ये मुल्क आजाद का है या सावरकर का है? ये मुल्क सुभाष चंद्र बोस का है या सावरकर का है? बता दो हमको। अगर ये मुल्क की रूह तब्दील हो जाएगी तो हिंदुस्तान क्या हिंदुस्तान बनेगा? कह रहा हूं, तुम मेरी तारीख नहीं जानते।
तुम तारीख नहीं जानते इसलिए कि तुमने हिंदुस्तान की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। तुम नहीं जानते उन उलमाए किराम को जिन्होंने काला पानी की सजा काटी। तुम अल्लामा फजल खैराबादी को नहीं जानते, मैं जानता हूं क्योंकि मैं उनका जानशीन हूं। तुम रेशमी रुमाल की तहरीक कराने वालों को नहीं जानते क्योंकि हमारे बुजुर्ग थे। तुम नहीं जानते लोगों को, तुम जौहर बहादुर को नहीं जानते। हमने को ठुकराया, हमने कहा हिंदुस्तान हमारा है, ये ख्वाजा अजमेरी का मुल्क है, ये तौहीद परस्तों की हुकूमत की। यहां पर हमारे इस्लाम की चप्पे चप्पे पर निशानियां है। हम पाकिस्तान को नहीं गए, हिंदुस्तान में है, मगर हमको मारा जा रहा है। क्रिकेट मैच होता है एक मामूली सा, वो भी हमारी वफादारी का इम्तिहान हो जाता है। तो फोन रख दो, आप मालूम क्या बोलने वाले। मैंने मोर कैसा पैदा होता। अरे बोले मेरे जान दो साहब, आप फोन रख रहे नहीं, मैं बता मैं बोले कि रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे, फोन को नहीं रिकॉर्ड मैं नहीं करता। बोले गलत बोले। मैं जो लोग कह रहे हैं कि गाय को काटने पर फांसी दी जाए, मैं उनसे अदबन कहना चाह रहा हूं कि सरकार आप अपनी गवर्नमेंट से बोल दो 1 लाख करोड़ का बजट में प्रावधान कर दे, प्रोविजन कर दे, सब ठीक हो जाए। ले लो आप 1 लाख करोड़ रख दो, बोलो कि हर स्टेट को 5-5 हजार करोड़ खाली गाय के प्रोडक्शन के लिए। पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। किसान खुदकशी कर रहा है, मगर खुदकशी क्यों कर रहा है उनके ऊपर कोई नहीं बोलेगा। मोदी सरकार के 3 साल में 40,000 किसान खुदकशी कर लिए, मगर 6 दिन की बात होती है। क्या बात है यार, क्या बात है। अब क्या बोलेंगे हम, घर को जाके नहीं मालूम। बहरहाल मेरे भाई, अजीब गरीब हालात से मुल्क गुजर रहा है, मगर मैं आप सच कर रहा हूं जर्नल घबराने की बात नहीं। अच्छा अहम बात, सदर जमहूरिया के इलेक्शन आ गया। अब जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो 2010 में बयान दिए। क्या बयान दिए कि मुसलमान और ईसाई इस मुल्क के नहीं है। अंग्रेजी में कहा कि मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस आर एलियन टू दिस नेशन, यानी हमारा ताल्लुक ही नहीं है। मिस्टर मोदी आप हैसियत नहीं को। फिर आप लोग बोलेंगे वो 2010 में बोला, मैं तुम कहीं को बीच में बोल रहे। खत्म करो, पुरानी बात मत करो। तुम क्यों पुरानी बात करते। अरे मेरे भाई, जब ऑन रिकॉर्ड कोई बात कही गई और फिर मजलिस इलेक्शन लड़ी, बिहार में गई, मैं भी कहा वहां बैठे इंपॉर्टेंट बात सुन के जाओ। इतिहास की जब बात आई, मैं मदीने शरीफ में था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सागर बख्शा। तो वहां पर क्या हुआ, वो लोग उनकी जो जिम्मेदार होते हैं मस्जिद नबवी के, वो मेरे पास आए बैठे। वो नेपाल के थे बेचारे। बोले असद साहब, हम टीवी पे देख के आपको बड़ी खुशी होती और ऐसा अच्छी बात किए। फिर अपनी बात किए, फिर अब किताब किए तौहीद के ऊपर, शिरक के ऊपर नशी के दे दीजिए आप तकलिया। मेरे बाजू एक साहब बैठे थे मुंबई के, उनका टनाटन थे। बोले टोपी कहां से लाया, ये आपको दिया है या आपको दिल से पहन दे। मैं बोला मेरे भाई, मैं सियासतदान, सरकार का रोजा मुंह मत खुलाने बोलो। मेरा भाई टोपी डालने का काम कर तो मेरी टोपी भी खरीद पड़ा। ऐसे इबादत कर, भीख मांगने को आए, जो नफ्स पे जुल्म करने आते यहाँ पे आके भीख मांगे। फिर एक साहब बाजू बैठे थे मेरे, आप काम क्या करते। मेरा इन दोनों को मिला के चलता हूं। मेरा काम गेट टुगेदर करना है, दोनों को पकड़ के चलता हूं। तुम कुछ भी होंगे यार, साथ लेके चलना। ये मनोम फायद सालार मिल्लत और मजलिस के उन अजीम कायदीन और अराकीन मरूमीन की कुर्बानियां हैं कि हमने मिजाज